जय हो जय हो जय हो। वट सावित्री व्रत सब महिलाएं करती हैं, कथा भी सुनती हैं। तो मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप से वट सावित्री व्रत की कथा कहता हूं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए जो है मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां अग्नि में दी कि शायद ऐसा करने से यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये क्रम मालूम है आपको कितने साल तक चला? 18 वर्षों तक, 18 ईयर्स, 18 साल तक एक क्रम चलता रहा। लाखों आहुतियां प्रतिदिन देते रहे अश्वपति। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान, सुंदर, सुशील, योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखित है। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री के मन में यह भावना आई कि क्यों ना मैं पति के रूप में इनका वर्ण कर लूं। ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि नारायण नारायण, हे राजन, ये क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। कम उम्र में वो दुनिया से चला जाएगा और 1 साल के बाद ही, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री जिद करने लगी, हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी, पति की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के रूप में बता रखा था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री बेचैन होने लगी, अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। पितृ पूजन करने से हमारे यहां आयु वृद्धि होती है, कुल में वृद्धि होती है। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर के सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई कि नारद जी ने जैसा कहा था कि 1 वर्ष के अंदर पति की मृत्यु हो जाएगी, वो समय आ चुका है। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है। सत्यवान का सिर अपने गोद में ले लिया और सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने भी उनके पीछे पीछे जाने का साहस कर लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यहां पर यमराज ने सावित्री को फिर समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख करके, पति के प्रति इतना भाव, इतना प्रेम, इतना समर्पण देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें,
यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, सावित्री तुम अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री कहां मानने वाली थी, अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस राज्य दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया तथास्तु, और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी, पीछे 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 चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। उस पर सावित्री ने 100 संतानों का आशीर्वाद मांगा कि मुझे 100 संतान होना चाहिए, यह सौभाग्य का वरदान दीजिए मुझे। यमराज ने कहा तथास्तु, इसका भी वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और अपने आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, 100 संतान होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने लगे कि मैंने वचन तो दे दिया, वचन का पालन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया, जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक, लंबे समय तक राज्य सुख भोगते रहे। तब पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करना चाहिए। हमें भी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना चाहिए। वट सावित्री का मतलब यह भी है कि जैसे वट वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन चिरकाल तक हमें छाया देते हैं, ऐसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। और इस तरह से जो संकट सावित्री के ऊपर आया था वो टल गया। माँ भगवती और वट सावित्री की ये कथा आप सुने, इससे आपके जीवन में भी सुख शांति हो, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। जय हो, जय हो, जय हो।